दोस्तों, यूजीसी मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती जा रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, भाजपा के विरोध की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा के नेताओं को चूड़ियां तक भेजी जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है, पूरा देश भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। एक एक चीज विस्तार से जाने के हमारे साथ महिमा मौजूद है। महिमा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो चूड़ियां भेजी जा रही हैं उसके पीछे की क्या कहानी है। बिल्कुल, चूड़ियों के बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। एक के बाद एक आपको प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आएंगी। ये पहली तस्वीर जहां पर देख रहे हैं आप, बड़ा सा बैनर पोस्टर लिए यूजीसी काला कानून वापस लो के नारे लगाते हुए ये जो लोग निकल रहे हैं, युवा हैं, नेता भी हैं इनमें कुछ, और कुछ कहा जा रहा है कि बीजेपी के समर्थक भी रहे हैं। साफ तौर से कहते हैं वो इस बात को कि भाई हम अब तक भाजपा को वोट देते हैं लेकिन अब नहीं देंगे। साफ तौर से कह रहे हैं कि हम बीजेपी को अब वोट नहीं देंगे, इस कानून को वापस लिया जाए। और ये जो प्रदर्शन है प्रयागराज में होता है। अगली तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी वोट ना देने की जो शपथ है वो ली जा रही है। आप उस शपथ को भी सुनिए। यूजीसी एससी एसटी जैसे काले कानूनों को वापस नहीं लेती है। हम सवर्णों के साथ न्याय नहीं करती है। हम सवर्ण लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह पर हो रहा है, ऐसी ही शपथ अलग अलग जगहों से तस्वीरों में सामने आ रही है, जहां पर लोग खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हम अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे अगर वो इस कानून को वापस नहीं लेती हैं। अब तीसरी तस्वीर जिसका आपने जिक्र किया, चूड़ियों वाली बात पर तस्वीर देखिए। ये रायबरेली के बीजेपी नेता रमेश बहादुर सिंह हैं और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे हैं। ये जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, ये अपने ही बीजेपी के बड़े नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं, पैक कर रहे हैं। इसका ये जो वीडियो है ये सामने आया है, चूड़ियों को पैक करते हुए वो नजर आ रहे हैं। उस बीच उन तक वो कुछ पत्रकार पहुंचते हैं, सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चूड़ियां क्यों भेजी जा रही हैं। उनका कहना है कि भाई बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े सवर्ण नेताओं की अगर हम बात करें, जो कहते हैं कि भाई हम ब्राह्मणों के नेता हैं, हम ठाकुरों के नेता हैं, हम इसके नेता हैं, उसके नेता हैं, जो कहा जाता है, उन सभी नेताओं के मुंह इस वक्त सिले हुए हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर हम देखें तो बड़े से बड़े चाहे नेता हो, जितने भी बीजेपी में बड़े पद में बैठे हुए नेता हैं या फिर नामी नेता हैं जो कि सवर्ण समाज या फिर ठाकुर समाज से आते हैं, वो इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कह रहे हैं। अपने ही समाज का समर्थन ना करना, ये बात उन्हीं के समाज के जो बाकी नेता हैं, जो उनसे थोड़े कम चर्चित नेता हैं, वो उन्हें ये बात सही नहीं लग रही, उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें बात इतनी ज़्यादा खल रही है कि वो सीधे चूड़ियां पैक कर करके उन नेताओं को भेज रहे हैं कि भाई अगर आप हमारा समर्थन नहीं कर सकते, आप हमारे बारे में बोल नहीं सकते, जब हमारे समाज के खिलाफ किसी तरीके का कानून लाया जाता है तो अगर आप उसके लिए नहीं बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप चूड़ियां पहनकर बैठिए। आपको सत्ता ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समाज की कोई परवाह है ही नहीं, तो आप किस बात के समाज के नेता हैं। क्योंकि कुछ वक्त पहले ही हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बैठक हुई थी और दुनिया भर के जो ब्राह्मण विधायक हैं वो उस बैठक में शामिल हुए, तो उनमें से कोई विधायक इस बारे में नहीं बोल रहा है। अब यही सारी चीज़ें जो बाकी के जो ब्राह्मण लोग हैं, सवर्ण समाज की अगर हम बात करें, सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको भी ये बात खल रही है। और साथ ही साथ में जो बाकी के जो नेता हैं, जो इस चीज़ को लेकर मुखर हो रहे हैं, उन्हें भी ये बात बहुत ज़्यादा खल रही है। और इसी वजह से हम ये प्रदर्शन होते हुए देख रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ नेता या कुछ लोग या कुछ समर्थक की प्रदर्शन कर रहे हो, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक से एक तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ में प्रदर्शन हो रहा है, जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई ये कानून वापस लिया जाए या फिर इसमें संशोधन किया जाए। जो मांगे हैं वो उस हिसाब से चलती चली आ रही हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये नित्यानंद राय हैं, बीजेपी के नेता मंत्री हैं, और इनसे सवाल किया जाता है कि भाई यूजीसी को लेकर जो सवर्ण समाज है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो रहा है, इनको लेकर आप क्या कहेंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। तो वो कुछ कहते नहीं हैं, वो सीधे हर हर महादेव का नारा लगाकर निकल जाते हैं। आप वो वीडियो भी देखिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय सेना हर नाथ की जय। पातलेश्वर नाथ की जय। भारत माता की तो मौजूदा वक्त में यही सारी चीजें चल रही हैं। एक के बाद एक जो ये प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है और बीजेपी इसे रोकने में बिल्कुल भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरे मामले पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई बीजेपी का बड़ा नेता जिसकी बात सुनी जाए वो सामने आकर इस बात को कह रहा है कि हम इसको लेकर बात करेंगे, या फिर किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण पूरे मामले पर नहीं दिया जा रहा है। और इसी वजह से जो सवर्ण समाज है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि ऐसी कई वीडियो सामने आ रही हैं कि बीजेपी का झंडा जिनके घरों में लगा है वो लोग खुद झंडा निकाल कर झंडे को
फेंक रहे हैं, जला रहे हैं। ऐसी एक से एक तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं और खुले तौर पर वो इस बात का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये कानून वापस नहीं लेंगे तो आपको हम वोट नहीं देंगे। और यूजीसी का तो कई लोग फुल फॉर्म भी चला रहे हैं कि उल्टी गिनती चालू, यानी कि भाजपा की उल्टी गिनती की बात यही लोग कर रहे हैं जो कल तक बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, कट्टर समर्थक हुआ करते थे। अगर कोई बीजेपी की किसी नीति के खिलाफ कुछ बोल दे तो वो कहते थे कि भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ। आज वही लोग खुद ही भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि इस सरकार ने तो हमें लूट लिया है और हमारे लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमें और ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से ये जो तस्वीरें हैं प्रदर्शन की एक के बाद एक सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, कोई मामूली तस्वीरें नहीं हैं। इससे आने वाली राजनीति भी तय होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं। कोई बड़ा नेता उनके लिए नहीं बोल रहा है, उनके साथ नहीं बोल रहा है, चाहे वो शंकराचार्य का मामला हो जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है और चाहे ये यूजीसी का मामला हो। इसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, अगर हम बात करें तो रायबरेली में एक मंडलाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीकेटी इलाके के करीब 11 नेताओं ने, बीजेपी के ही 11 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और ऐसे इस्तीफे बार बार सामने आ रहे हैं। जो छात्र नेता हैं वो भी इस्तीफे पर इस्तीफा दिए जा रहे हैं। बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, खून से लेटर लिखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई यूजीसी को वापस लिया जाए। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी के अंदर ही धड़े जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो नेता जो इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और वो जो इतना मुखर होकर बोल रहे हैं कि उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी इसे मैनेज कैसे कर पाती, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। बिल्कुल, तो देखेंगे आपके जो जनरल कैटेगरी के नेता हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। विरोध इस वजह से भी क्योंकि उनका आरोप है कि ये जो नया यूजीसी का बिल लेकर आया गया है ये ब्राह्मण विरोधी बिल है और इससे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनके साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के अब तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और भाजपा के विरोध की बात कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है, कहने वाली बात यह है कि आगे आने वाले समय में भाजपा को इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने में मुश्किलें आएंगी। फिलहाल यूजीसी बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से भाजपा के लिए लोग विरोध कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।